हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी का टाइटल है एडवाइस ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी कि 1 लाख रुपए की सलाह। ये एक कहानी है, लेकिन इस एक कहानी में है 3 कहानियां। तो हम पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे, हर दिन, द सन ऑफ अ ब्लाइंड, द सन यानी कि बेटा, ऑफ यानी काके की, अ ब्लाइंड यानी कि एक ब्लाइंड है, अंधा जो है उसका बेटा। आगे कॉमा लगा के उसकी और भी क्वालिटीज लिखी गई हैं कि ये क्या है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट होता है बेसहारा या दीनहीन, आप कह सकते हो। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण है, उसका एक बेटा है। एंड और हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है। वुड गो आउट, ठीक है, गो आउट होता है बाहर जाना, वुड गो आउट वो बाहर जाते थे। एंड और बैग भीख मांगते थे। फॉर वॉट एवर, फॉर किसके लिए, वॉट एवर यानी जो कुछ भी ही कुड वह कर सकते थे। तो एवरी डे यानी कि हर दिन की बात है। द सन यानी कि एक जो बेटा है एक अंधे और बेसहारा ब्राह्मण का, और उसकी जो पत्नी है वो बाहर जाते थे और भीख मांगते थे, जो कुछ भी वो कर सकते थे। तो ऐसा लिखा गया है। ओके, टायर्ड ऑफ अ रेच्ड लाइफ, ठीक है। रेच्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दुखी या आप कह लो घटिया जो होती है चीजें। तो रेच्ड लाइफ यानी घटिया लाइफ या अति दुखी लाइफ जो है, उससे वो क्या हो गए, टायर्ड, थक गए वो। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या उसने निर्णय किया, टू मूव अब्रोड, ठीक है। मूव होता है कि इधर से उधर खिसकाने को भी मूव कहते हैं, चले जाने को भी मूव कहते हैं। तो मूव जाने का, अब्रोड, अब्रोड होता है विदेश, यानी कि अपने देश के बाहर किसी दूसरे देश में। तो अब्रोड जाने का उसने निर्णय किया। आफ्टर इन्फॉर्मिंग, आफ्टर इन के बाद, इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म होता है सूचित करना, तो सूचित करने के बाद, हिज वाइफ अपनी पत्नी, तो अपनी पत्नी को सूचित उसने करने के बाद यहाँ पे विदेश जाने का उसने निर्णय किया, ठीक है। जो ब्राह्मण का बेटा है ना वो। ही वेंट, वह गया, टू द कैपिटल ऑफ नेबरिंग नेशन, ठीक है। वेंट गया, कहाँ गया, द कैपिटल, कैपिटल होता है राजधानी, ऑफ किसकी, द नेबरिंग यानी कि पड़ोसी, जो पड़ोसी राज्य होते हैं या आपका जो पड़ोसी होगा वो भी नेबरिंग होगा। तो नेबरिंग नेशन यानी कि पड़ोसी जो देश है उसकी राजधानी गया। एंड और टोल्ड अ मर्चेंट, ठीक है। टोल्ड होता है कि बताना या कहना, उसने बताया। अ मर्चेंट एक व्यापारी को, ठीक है। मर्चेंट होता है व्यापारी को। ऑफ अ शॉप यानी कि एक शॉप के व्यापारी को। हिज स्टोरी, अपनी जो कहानी है उसने बताई। ऑफ पुअर पेरेंट्स, पुअर जो गरीब है, पेरेंट्स यानी कि उसके जो माता पिता है उनकी कहानी। एंड और वाइफ पत्नी की, तो उसने ये कहानी है जो अपनी है वो बताई, एक दुकान के व्यापारी को उसने बताई। एंड और मेड, मेड होता है कि मेड, देखो मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, यानी कि उसने बनाया या कोई रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी मेड होता है। तो यहाँ पे क्या है, मेड रिक्वेस्ट है, यानी कि उसने अनुमति, ये कहते हैं कि विनती की, उसने रिक्वेस्ट की, विनती की किसके लिए, एन आर्म्स, ठीक है। यहाँ पे एल साइलेंट होगा, आर्म्स होता है दान। तो उसने दान की जो है वो विनती की, रिक्वेस्ट की कि आप मुझे दान दे दो, उस मर्चेंट से कर रहे हैं। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है, इम्प्रेस्ड बाय ब्राह्मण्स कंपैशन, ठीक है। यहाँ पे ना कॉमा सेपरेटेड इसकी क्वालिटी लिखी गई है यहाँ पे। तो यानी कि वो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसके कंपैशन यानी कि उसकी दया, उसकी जो सहानुभूति है उससे वह प्रभावित हो गया। आगे कोमा लगा के लिखा सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। तो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो सुझाव देता है। विजिटिंग द किंग ऑफ द नेशन, विजिट होता है मुलाकात करना, जैसे हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स होते हैं ना, मिलने का समय। तो वैसे ही मुलाकात करने के लिए उसने सजेस्ट किया द किंग, राजा से, ऑफ द नेशन यानी कि जो राष्ट्र है, देश है, उसके राजा से उसने मिलने के लिए सजेस्ट किया कि जाओ तुम उस अपने इस राजा से जाके मिलो। द किंग जो राजा है, वॉज लुकिंग फॉर अ ब्राह्मण, ठीक है। लुक फॉर होता है किसी चीज को ढूंढना या तलाश करना, लुकिंग फॉर। तो वॉज लुकिंग फॉर, वह देख रहा था या वह ढूंढ रहा था, फॉर अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के लिए वो ढूंढ रहा था। टू टेक केयर, टेक केयर देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर। तो देखभाल करने के लिए, ऑफ किसकी, अ गोल्डन टेम्पल यानी कि जो सोने का मंदिर है उनका होगा राजा का मंदिर, तो उसकी देखभाल करने के लिए वो एक ब्राह्मण को ढूंढ रहा था। ही हायर्ड द यंग ब्राह्मण, ठीक है। हायर होता है कि किसी को तनख्वाह पे से रख लेना, ठीक है। तो उसने उसको रख लिया तनख्वाह पे। द यंग ब्राह्मण, उस जवान ब्राह्मण को।
इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव के साथ में, यानी कि तुरंत ही रख लिया उसको। विथ के साथ एन एनुअल, एनुअल होता है वार्षिक सैलरी, यानी कि एनुअल सैलरी वार्षिक जो तनख्वाह है उस पे ऑफ 50 खारवार्स ऑफ राइस। ठीक है, अब उसकी तनख्वाह क्या है, पुराने जमाने में ऐसे ही होता था कि भाई 2 बोरी गेहूं ले जाओ वो 100 रुपए दे देंगे, ऐसे होता था। तो यहाँ पे 50 खारवार्स है, यानी कि कोई मापने की इकाई है उस टाइम की, ऑफ राइस यानी कि चावल, तो चावल के लेट से 50 कट्टे या बोरे जो है वो चावल के, एंड और 100 रुपीज 100 रुपया जो है वो उसकी तनख्वाह में उसको रख लिया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर के बाद सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, द वाइफ जो पत्नी है, ऑफ यंग ब्राह्मण यानी कि जो जवान युवा जो ब्राह्मण है उसकी पत्नी जो है, वेंट गई, टू लुक फॉर हिम। ठीक है, लुक फॉर होता है देखने के लिए, तलाशने के लिए, हिम यानी कि उसे, तो ब्राह्मण को ढूंढने के लिए उसकी जो पत्नी है वो गई। शी मेट वह मिली, ठीक है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, वह मिली, हर हस्बैंड अपने पति से, बाई फेथ, फेथ होता है भाग्य से, ठीक है, यानी कि बस भाग्य से वो मिल गई उसे। ब्राह्मण रॉट, ब्राह्मण ने क्या किया, रॉट, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, ब्राह्मण ने लिखी, 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी कि 3 जो है, पीसेस का मतलब टुकड़ा भी होता है या संख्या के लिए भी हम पीस का उपयोग करते हैं, तो 3 उन्होंने क्या लिखी, एडवाइस लिखी, सलाह लिखी, ऑन अ पेपर यानी कि एक कागज के ऊपर, गेव इट टू हर, गेव, ठीक है, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, दिया, इट यानी कि जो पीसेस ऑफ एडवाइस है उनको दिया, टू हर उसे, यानी कि उनकी जो पत्नी है उसको उन्होंने पीसेस ऑफ एडवाइस जो है वो उन्होंने दे दी। एंड और आस्क्ड यानी कि उससे कहा, हर उससे कहा, टू डिलीवर, डिलीवर होता है पहुंचाना, जैसे घर में सामान डिलीवर करते हैं ना डिलीवरी बॉय, तो वैसे ही पहुंचाने के लिए, इट इसे, टू द किंग राजा को, तो राजा को पहुंचाने के लिए उसने उससे कहा कि जाओ राजा को पहुंचा दो, इन रिटर्न यानी के बदले, 4 लाख रुपीज, ठीक है, बदले में क्या है, लाख रुपीज यानी कि 1 लाख रुपए जो है उसके रिटर्न में यानी कि बदले में तुम ले लेना उनसे और ये उनको पहुंचा दो। 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, 3 यानी कि 3 संख्या में जो एडवाइस हैं, सलाह है, वर थी, ठीक है, वो क्या थी, अब 1 बाय 1 वो देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार एडवाइसेस हैं, ये रियल लाइफ में भी मिलती है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इफ यदि, अ ट्रैवलर यानी कि एक जो यात्री है, रीचेज, ठीक है, पहुंचता है, अ स्ट्रेंज प्लेस, स्ट्रेंज होता है अनजान या एकदम जो जाना पहचाना नहीं है, प्लेस यानी कि स्थान पे, एट नाइट रात में, ही उसे, शुड नॉट क्लोज हिज आईज, शुड नॉट यानी कि नहीं करनी चाहिए, क्लोज यानी कि बंद नहीं करनी चाहिए, हीज आईज अपनी जो आंखें हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए, इन स्लीप यानी कि सोते हुए, सोते हुए उसे अपनी आंखें जो बंद नहीं करनी चाहिए यदि वो अनजान स्थान पे रात में पहुंचता है। फॉर फियर ऑफ डेथ, फॉर किसके लिए, फियर यानी कि डर के लिए, ऑफ डेथ मृत्यु के भय के लिए उसे आंखें जो अपनी वो बंद नहीं करनी चाहिए। सेकंड, दूसरी एडवाइस क्या दी, इफ अ मैन यदि एक आदमी जो है, विजिट्स यानी कि जाता है, मिलने के लिए जाता है, ही इज मैरिड यानी कि अपनी जो शादीशुदा सिस्टर, जो शादीशुदा सिस्टर है उससे, इन ग्रेट पॉम्प, ग्रेट पॉम्प, पॉम्प होता है धूमधाम से, ग्रेट पॉम्प यानी कि बहुत ही ज्यादा धूमधाम से वह उसे मिलने के लिए जाता है, शी विल रिसीव हिम जॉयफुली, ठीक है, जॉयफुली होता है खुशी से, रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है और स्वागत करना भी होता है, तो जो उसकी सिस्टर है उसके लिए आएगा शी, तो शी विल रिसीव वह स्वागत करेगी, हिम उसका, जॉयफुली यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ में उसका जो है स्वागत करेगी। बट लेकिन, इफ यदि, ही कम्स यानी कि वह जाता है या वह आता है, टू हर उसके पास, इन पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, यदि वो गरीबी में आएगा तब क्या होगा, शी विल फ्राउन, ठीक है, फ्राउन होता है कि ऐसे तिरस्कार करना या अपमान टाइप में करना, ऑन हिम, ठीक है, तो वो उसके ऊपर ऐसे तिरस्कार टाइप में करेगी, एंड और डिसऑन हिम, ठीक है, ऑन होता है अपनाना, डिसऑन यानी कि नहीं अपनाना, हिम यानी कि उसे, तो उसे नहीं अपनाएगी। तो दूसरी एडवाइस दे रहा है कि भाई यदि आप अपनी मैरिड सिस्टर के घर जाते हो, धूमधाम से जाओगे अच्छे से, तो वो आपका स्वागत अच्छे से करेगी, और यदि आप गरीबी में जाओगे तो वो आपका तिरस्कार कर देगी, आपको अपनाएगी नहीं। थर्डली, तीसरा जो है, अ मैन एक आदमी को, मस्ट डू हिज ऑन वर्क, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, मस्ट तो करना ही चाहिए, डू करना ही चाहिए उसे,
हिज ऑन वर्क, यानी कि उसका खुद का जो कार्य है वो करना ही चाहिए विथ माइट, ठीक है। विथ माइट होता है ताकत के साथ में, जैसे प्ले विथ माइट, ताकत के साथ खेलो, वैसे ही वर्क विथ माइट यानी कि ताकत के साथ काम करो, यानी कि पूरी खुद का जो काम है वो पूरा पूरा ताकत के साथ उसे करना चाहिए। एंड और विदाउट फियर, यानी कि बिना भय के जो है उसे अपना काम करना चाहिए। तो ये 3 एडवाइस हैं, ये उसने ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लिख के दी कि जाओ राजा को दे दो, 1 लाख रुपए उससे ले आओ। द सन, जो बेटा है, ऑफ द किंग, राजा का, बॉट, ठीक है, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, वह खरीदता है द पेपर, यानी कि जो कागज है वो, फ्रॉम ब्राह्मणी, यानी कि जो पत्नी है ब्राह्मण की, ब्राह्मणी, उससे खरीदता है फॉर लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए में वो खरीदता है। ही शोड, वह दिखाता है, ठीक है, शो होता है दिखाना, शोड वह दिखाता है, इट, इसे, यानी कि जो एडवाइस पेपर है वो दिखाता है, टू द किंग, राजा को, हु गॉट फ्यूरियस, हु यानी कि जो राजा है उसके लिए आप है, हु जो, गॉट यानी कि हो गया, क्या हो गया, फ्यूरियस यानी कि ऐसे क्रोधित हो गया, उग्र हो गया, विथ द प्रिंस, प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है उसके साथ, एंड और बैनिश्ड हिम, ठीक है, बैनिश होता है निकाल देना, कि राज्य से निकाल दिया, ठीक है, वैसे ही बैनिश्ड उसे निकाल दिया, हिम उसे, फ्रॉम द नेशन यानी कि उसे कहां से निकाल दिया, राज्य से, देश से जो है उसे निकाल दिया, कि भाई तुम मूर्ख हो, तुम 1 लाख रुपए में ये ऐसे एडवाइस ले ली तुमने, ऐसे थोड़ी होता है, तो ऐसा करके उसे निकाल दिया। आफ्टर बिडिंग हीज फेयरवेल, फेयरवेल होता है एक विदाई, ठीक है, बिडिंग हीज फेयरवेल यानी कि विदाई लेना, तो आफ्टर यानी के बाद, यानी कि के बाद, विदाई लेने के बाद, द प्रिंस, जो राजकुमार है, सेट ऑफ, सेट ऑफ होता है निकल पड़ना, वह निकल पड़ा, ऑन पर, अ जर्नी यानी कि एक यात्रा जो है उस पर निकल पड़ा, ठीक है, सेट ऑफ निकल पड़ना, याद रखना कि वह निकल पड़ा, एक यात्रा पर वह निकल पड़ा। प्रिंस मेट अ स्ट्रेंजर, वह प्रिंस जो है मीट की सेकंड फॉर्म, मिला, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी से मिला, हु जो, इनवाइटेड हिम, ठीक है, उसने, इनवाइट होता है निमंत्रण देना, ठीक है, उसने निमंत्रण दिया, हिम उसे, राजकुमार को निमंत्रण दिया उसे, टू स्टे, स्टे होता है रहना, ठीक है, कहीं पे वास करना, तो रहने के लिए, इन हीज लॉज, ठीक है, अपने ही लॉज में, लॉज होता है रहने का स्थान, जैसे छोटे शहरों में होते हैं लॉजेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो लॉज में रहने के लिए उसने निमंत्रण दिया कि आओ लॉज में रहो हमारे। ही रिमेम्बर्ड, जो प्रिंस है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, ही उसने, रिमेम्बर्ड उसने याद की, द फर्स्ट एडवाइस, जो पहली जो सलाह थी वो उसने याद की, एंड और, डिड नॉट क्लोज हीज आई, डिड नॉट नहीं की, क्लोज बंद नहीं की उसने, हीज आईज अपनी जो आंखें हैं उसको उन्होंने बंद नहीं किया। सो इसलिए व्हेन, जब, द मैन केम टू स्ले हिम, ठीक है, जो आदमी है, केम आया, टू स्ले, स्ले होता है मारना, ठीक है, तो मारने के लिए आया, हिम उसे यानी कि राजकुमार को, जब उसे मारने के लिए वो आया, ही ओपन्ड हीज आईज, उसने अपनी आंखें खोली, प्रिंस टोल्ड, प्रिंस ने कहा, द मैन आदमी को, इफ यदि, ही किल्ड यदि वह उसे मार देगा, किल्ड हिम यदि वह उसे मार देगा, यदि उसे मारता है ऐसे लिखेंगे, यदि उसे मारता है हिम उसे, ही वुड बी सॉरी, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, सॉरी होता है पछतावा करना, ठीक है, दुखी होना कह सकते हो, तो उसे दुखी होना पड़ेगा, आफ्टरवर्ड्स यानी कि के बाद, तो यदि वो उसे मार देगा तो उसे दुखी होना पड़ेगा। ही देन प्रोसीडेड टू टेल, ही यानी कि जो आदमी जो है जो उसे मारने आया है वो क्या कहता है, देन उसके बाद, प्रोसीडेड, प्रोसीड होता है कि जैसे कुछ बताने लगना या कुछ शुरू करने से पहले का आता है, टू टेल यानी कि बताना, ठीक है, तो वो बताने लगना जो है वो शुरू करता है, द स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की जो कहानी है वो बताने लगता है, हु जिसने, किल्ड मार दिया, हिज डॉग अपना जो कुत्ता है उसको, इन एक्सचेंज के बदले में, फॉर द सॉर्ड यानी कि तलवार के बदले में, ठीक है, ये सॉर्ड होता है तलवार, तलवार के बदले में उसने अपने कुत्ते को मार दिया, तो वो अपनी स्टोरी जो है वो बताने लगता है। मतलब कि जो आदमी उसे मारने के लिए आ रहा था, प्रिंस को मारने के लिए आया, तो राजकुमार ने अपनी आंखें खोली, बल्कि रुको बहुत बुरा हो जाएगा तुम मुझे मार दोगे, तो उसने नहीं मारा, और वो एक स्टोरी जो है वो अपनी खुद की एक कहानी बताने लग गया। तो एक कहानी के अंदर कहानियां चल रही है यहाँ पे। अमेन, एक आदमी, बोरोड मनी फ्रॉम अ ब्रदर मर्चेंट, ठीक है, एक आदमी क्या करता है, बोरो होता है उधार लेना, उधार लेता है, मनी पैसा, फ्रॉम से, अ ब्रदर यानी एक भाई से, मर्चेंट यानी व्यापारी, एक मर्चेंट व्यापारी भाई है उससे
पैसा जो है उधार लेता है। लीविंग छोड़ते हुए द डॉग कुत्ते को एज अ प्लेज, प्लेज होता है कि गिरवी रखना, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है और गिरवी रखना भी होता है। एज अ प्लेज यानी कि गिरवी रखते हुए, कुत्ते को छोड़ते हुए, गिरवी छोड़ते हुए वह पैसे जो है उधार लेता है। वन डे एक दिन, देयर वॉज अ रॉबरी, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज थी अ रॉबरी यानी कि एक जो लूट है वो थी, इन में अ मर्चेंट शॉप, मर्चेंट जो व्यापारी है उसकी दुकान में क्या हुई, एक रॉबरी हुई, रॉबरी थी। डॉग हु जो कुत्ता है, हु जो विटनेस्ड, ठीक है, विटनेस होता है गवाह होना या साक्षी होना, यानी कि कुत्ते ने देखा हो, ठीक है। विटनेस्ड एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, तो सब कुछ उसने देखा था कुत्ते ने, वो गवाह था। टुक द मर्चेंट यानी कि टुक ले गया, द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी है उसको, टू द प्लेस स्थान पे यानी कि उस स्थान पे ले गया, वेयर जहां पे, द थीव्स यानी कि जो चोर जो हैं, थीव्स, ठीक है, थीफ एक होगा, थीव्स यानी कि एक से ज्यादा चोर हैं, हैड हिडन छुपा चुके थे, द गुड्स, ठीक है, जो सामान है वो छुपा चुके थे, तो वो उस स्थान पे उस कुत्ते को जो है वो, जो कुत्ता जो है वो व्यापारी को ले गया, कि कुत्ते वफादार होते हैं तो वो ले गया वहां पे। मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी, मर्चेंट जो है व्यापारी जो है, वॉज था, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश था, एंड और सेंट भेज देता है, द डॉग कुत्ते को, बैक वापस, टू हिज ऑनर अपने मालिक के पास में जो वापस भेज देता है, विथ के साथ, मोर मनी एंड अ नोट टू फॉरगेट द लोन, ठीक है, मोर मनी यानी कि बहुत ज्यादा पैसे के साथ में, अधिक पैसे के साथ में, एंड और अ नोट यानी कि एक चिट्ठी आप कह लो, एक चिट्ठी के साथ में, टू फॉरगेट भूलने के लिए, द लोन यानी कि जो उधार लिया है, लोन जो है कर्ज जो है वो भूलने के लिए उस कुत्ते को वापस भेज देता है, और साथ में एक लेटर और कुछ पैसे भी वो दे देता है। बट लेकिन द ऑनर यानी कि जो मालिक जो है कुत्ते का, थॉट उसने सोचा, दैट की इट वॉज अ साइन टू रीपे यानी कि जैसे कुत्ते को आते हुए उसने देखा तो उसने सोचा होगा कि ये साइन है यानी कि एक संकेत है, टू रीपे भुगतान करने का, द मनी यानी कि पैसा जो है उसका, तो उसका फिर से भुगतान करने का समय यानी कि जो लोन है उसको चुकाने का समय है। ही स्लेड उसने मार दिया, हिज डॉग अपने कुत्ते को, विद द इंटेंशन, विद द, ठीक है, किसके साथ, इंटेंशन होता है इरादा, इरादे के साथ, ऑफ नो डॉग नो लोन, नो डॉग यानी कि नो यानी कि कोई कुत्ता नहीं कोई लोन नहीं, ऐसा होता है कि नो डॉग नो लोन, कोई कुत्ता नहीं होगा तो मैं कोई लोन नहीं लूंगा, तो इस इरादे के साथ में उसने उस कुत्ते को मार दिया। बट लेकिन लेटर बाद में, ही रेड, ठीक है, यहाँ पे रीड नहीं पढ़ेंगे इसको, रेड पढ़ेंगे, ही रेड उसने पढ़ा, द नोट यानी कि जो चिट्ठी है वो उसने पढ़ी, एंड और वॉज डिसअपॉइंटेड यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, निराश हुआ, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा निराश होकर, ओहो मैंने तो गलत कुत्ते को मार दिया। तो ऐसा जो कहानी है जो प्रिंस को वो आदमी बता रहा है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, आफ्टर के बाद, रिवॉर्डिंग द मैन यानी कि वो जो आदमी है जो कहानी सुना रहा था उसको ऐसे पुरस्कृत करने के बाद में, रिवॉर्ड देने के बाद में, द मैन उसको, द प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है, सेट आउट निकल पड़ता है, टू विजिट यानी कि घूमने के लिए, मिलने के लिए, हिज ब्रदर इन लॉज नेशन, ठीक है, ब्रदर इन लॉ होता है जैसे जीजा साला ये होते हैं, इनको ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो यहाँ पे जीजे को ले लेते हैं क्योंकि आगे उसकी बहन के वो घर जाएगा, तो ब्रदर इन लॉज नेशन यानी कि अपनी बहन के जो देश है वो निकल पड़ता है। हाउएवर हालांकि, ही वह, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज होता है कि भेष बदलना यानी कि कोई दूसरा कपड़ा जो है वो पहन लेना, भेष बदलता है वो, डिस्गाइज्ड होता है, हिमसेल्फ अपने आप को, एज के रूप में, अ जोगी, ठीक है, जोगी होता है कि जैसे साधु संत, जैसे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है एक, तो वह साधु के रूप में अपना भेष बदलता है। फॉर के लिए, ही रिमेम्बर्ड उसके लिए क्या किया, रिमेम्बर होता है याद रखना, उसे याद किया, द सेकेंड एडवाइस जो दूसरी जो एडवाइस है सलाह है उसको उसने याद किया, टू नॉट विजिट योर मैरिड सिस्टर विथ पॉवर्टी, नॉट विजिट नहीं जाने के लिए वहां पे, कहाँ पे, योर मैरिड सिस्टर यानी कि आपकी जो शादीशुदा बहन है उससे नहीं मिलने के लिए, विथ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, तो गरीबी के साथ में अपनी बहन से नहीं मिलने के लिए उसने जो सेकंड एडवाइस थी वो उसने याद की। भाई 3 एडवाइस है, दूसरी पे भी काम चल रहा है, तीसरी भी आएगी, वो काफी इंटरेस्टिंग है। द किंग ऑफ द नेशन जो देश का राजा है, बिकेम इंटरेस्टेड
ठीक है, बिकेम यानी कि हुआ, ठीक है, बिकम होता है होना, बिकेम हुआ, इंटरेस्टेड यानी कि रुचि रखी उसने, ठीक है, वो दिलचस्प हुआ, इन जोगी यानी कि उस जोगी में, एंड और टुक हिम उसे ले गया, टू ट्रीट हिज इल वाइफ, ट्रीट होता है इलाज कराने के लिए, हिज इल वाइफ यानी कि अपनी जो बीमार पत्नी है उसका इलाज कराने के लिए वह उसे ले गया। जोगी वॉज एबल टू क्योर, जोगी जो है वॉज एबल, एबल होता है सक्षम होना, वॉज एबल वह सक्षम था, टू क्योर यानी कि इलाज करने में, द वाइफ पत्नी का, ऑफ द किंग यानी कि उस राजा की जो पत्नी थी उसका इलाज करने में वो सक्षम था। बट लेटर बाद में, द क्वीन जो रानी है, रिकग्नाइज, ठीक है, रिकग्नाइज होता है पहचानना, हिम उसे, तो जो क्वीन है उसे पहचान गई कि ओहो ये तो मेरा भाई है, एज हर ब्रदर यानी कि हर यानी कि उसके लिए, ब्रदर भाई, तो एज हर ब्रदर यानी कि अपने भाई के रूप में जो है वो क्वीन जो है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरा भाई है। बट लेकिन ड्यू टू हीज पॉवर्टी, ड्यू टू, ठीक है, के कारण, किसके कारण, हीज पॉवर्टी यानी कि उसकी गरीबी के कारण, शी रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, हिम उसे, एज के रूप में, हिज ब्रदर यानी कि अपने भाई के रूप में उसने स्वीकार करने से मना कर दिया, नहीं नहीं तुम गरीब हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। एंड और कमांडेड, ठीक है, कमांड होता है कि आदेश देना, तो उसने आदेश दिया, टू पनिश सजा देने का, द प्रिंस राजकुमार को, हु जो वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ जोगी, हु प्रिटेंड होता है कि दिखावा करना, ठीक है, तो वो जो दिखावा कर रहा था, टू बी होने का, अ जोगी, तो उसने उस राजकुमार को पनिश करने का आदेश दिया। और वो राजकुमार कौन है, वह राजकुमार है जो जोगी का भेष बनाए हुए उसका दिखावा कर रहा है। बिकॉज क्योंकि द क्वीन जो रानी है, हैड लॉस्ट वो खो चुकी थी, हर अपना प्रेसियस पर्ल नेकलेस, ठीक है, प्रेसियस होता है कि बहुत ही ज्यादा कीमती, पर्ल, पर्ल यानी कि रतन वाला आप कह सकते हो, नेकलेस यानी कि गले का हार, तो अपने गले का हार जो है, कीमती गले का हार है, वो खो चुकी थी, तो इसलिए उसने उस जोगी को मतलब कि पनिश करने का उसने आदेश दे दिया कि जाओ सिपाहियों इसको पनिश करो। द प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है, ब्राइब, ठीक है, ब्राइब होता है कि रिश्वत देना, तो उसने रिश्वत दी, अ मैन एक आदमी को, टू फ्ली भागने के लिए, ठीक है, फ्ली होता है भागना, द नेशन यानी कि राष्ट्र से, तो उस देश से भागने के लिए उसने एक आदमी को रिश्वत दी, ब्राइब दी उसको, और वो वहां से भाग गया। नेक्स्ट अगला, ही सो वह देखता है, अ पॉटर, ये हैरी पॉटर नहीं है, पॉटर का मतलब होता है कुम्हार यानी कि जो मटके वगैरह घड़े वगैरह बनाते हैं, कुम्हार हैं, तो उसने देखा, अ कुम्हार यानी एक पॉटर, एक कुम्हार को उसने देखा, एंड और हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार को उसने देखा, हु जो वर क्राइंग एंड लाफिंग ऑल्टरनेटली, ठीक है, क्राइंग यानी कि रो रहे थे, एंड और लाफिंग यानी कि हंस रहे थे, ऑल्टरनेटली, ऑल्टरनेटली होता है कि एक के बाद एक, ठीक है, यानी कि बारी बारी से, यानी कि पहले हंसेंगे फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे फिर रोएंगे, ठीक है, ऑल्टरनेटली यानी कि एक के बाद एक कर रहे थे वो। ऑन आस्किंग यानी कि पूछने पर, द रीजन कारण, बिहाइंड सच एन एक्ट, बिहाइंड के पीछे, सच यानी इस प्रकार के, एन एक्ट यानी कि कार्य, तो जैसे वो रो रहे थे हंस रहे थे तो वो एक्ट हो गया ना उनका, तो इसलिए इसके पीछे क्या कारण है वो उन्होंने पूछा। पोर्टर रिप्लाइड, पोर्टर ने जो कुम्हार है वो रिप्लाई करता है, जवाब देता है, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, दैट की हिज सन उसका जो बेटा है, वॉज टू मैरी, ठीक है, शादी करने वाला था, द प्रिंसेस यानी कि जो राजकुमारी है उससे उसका प्रिंस जो है वो शादी करने वाला था। हाउएवर हालांकि, द प्रॉब्लम यानी कि जो समस्या है, वॉज थी, दैट की ईच टाइम यानी कि हर बार, द प्रिंसेस हस्बैंड जो राजकुमारी है उसका जो हस्बैंड है पति है, डाइड मर जाता था, ऑन द फर्स्ट नाइट यानी कि पहली रात को, ठीक है, तो भाई हंसने की बात यह है कि भाई उसका जो पति है सॉरी जो बेटा है वो शादी करेगा राजकुमारी से, लेकिन रोने की बात यह है कि राजकुमारी का जो हस्बैंड है वो फर्स्ट नाइट यानी कि जो पहली रात होती है उनकी, उसी दिन जो है वो मर जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंस यानी कि जो राजकुमार है, थॉट उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसने सोचा, एंड और ऑफर्ड उसने ऑफर किया यानी कि उसने प्रस्ताव दिया, टू एक्सचेंज बदलने का, द प्लेसेस
यानी जो स्थान है उनको विद द पोटर सन, यानी पोटर यानी कि जो कुम्हार है उसके बेटे के साथ में स्थान बदलने का उसने ऑफर किया कि भैया तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता हूँ मंडप में, मेरी शादी करवा दो। ठीक है, तो ऐसा जो है उसने प्रस्ताव दिया। द प्रिंस, जो राजकुमार है, ड्रेस्ड अप, ठीक है, उसने क्या किया, तैयार हो गया। ड्रेसअप होता है तैयार होना, तो वो तैयार हुआ। एंड और मैरिड, उसने शादी की द प्रिंसेस, राजकुमारी से जो उसने शादी कर ली। एट नाइट, यानी कि रात के टाइम में, द प्रिंस वॉज रेडी, जो राजकुमार है वो था रेडी, यानी कि तैयार था, विथ के साथ, हिज सॉर्ड, यानी कि अपनी जो तलवार है उसके साथ में वह तैयार था। उसने शादी कर ली, अब उसे पता था कि भाई अब मरना तो है, यानी कि राजकुमारी का जो पहली रात होती है उस दिन मर जाता है उसका पति जो होता है वो, तो वो अपनी तलवार के साथ में तैयार था। वह जब ही सॉ, उसने देखा, टू, दो शाहमार्स, शाहमार क्या होते हैं कि ऐसे क्रिएचर होता है सांप जैसा दिखता है, तो वो क्रिएचर जो है कम, आए, आउट ऑफ, सॉरी आया आउट ऑफ, यानी कि के बाहर, किसके बाहर आया, प्रिंसेस नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल होता है नाक जो होती है, नाक के जो दो छेद होते हैं ना, उनसे उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स हैं, उन दोनों छेदों से दो शाहमार जो है सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर जो हैं वो बाहर आए। ही फॉट, वह लड़ा, विद देम, उनके साथ में, एंड और किल्ड, मार दिया, बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों को उसने मार दिया, जो दो शाहमार आए थे उन दोनों को उसने मार दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग, जो राजा है, वॉज हैप्पी, खुश था, टू सी, देखकर, द ग्रूम, यानी कि जो दूल्हा है उसको देखकर खुश था, ऑफ हिज डॉटर, अपनी पत्नी, सॉरी अपनी डॉटर होता है बेटी, तो अपनी बेटी का जो दूल्हा है उसको देखकर वह खुश था, अलाइव, यानी कि जीवित। ठीक है, तो जीवित देखकर जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा खुश था। ऑन लर्निंग दैट द यंग मैन इज अ प्रिंस, ठीक है, ऑन लर्निंग, लर्न मतलब सीखना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस रहेगा ऑन लर्निंग, यानी कि जानकर, दैट की द यंग मैन, यानी कि जो जवान आदमी है, इज, है, अ प्रिंस, यानी कि एक राजकुमार है, यह जानकर, द किंग, जो राजा है, वॉज वेरी ग्लैड, वॉज था, वेरी ग्लैड, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश था। टू अपॉइंट हिम, ठीक है, उसने क्या किया, टू अपॉइंट होता है कि किसी पद के ऊपर उसको रख देना, ठीक है, यानी कि उसको कोई पद दे देना, उसे अपॉइंट किया, हिम, उसे, ही सक्सेसर, सक्सेसर यानी कि अपना जो वारिश जो होता है वो उसे अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। ठीक है, टू द थ्रोन, यानी कि राजगद्दी या सिंहासन जो है, थ्रोन जो है उसका उसने उसको नियुक्त कर दिया वारिश। ओके, आफ्टर अ ईयर, यानी कि एक साल के बाद, द प्रिंस, यानी कि जो राजकुमार है, सेट आउट, निकल पड़ा, टू विजिट, ठीक है, घूमने के लिए, हीज ऑन कंट्री, यानी कि अपना जो खुद का देश है वो घूमने के लिए वह निकल पड़ा कि मैं अपना देश घूम के आता हूँ। विथ, के साथ, एलिफेंट्स यानी हाथियों के साथ, एंड हॉर्स यानी कि घोड़ों के साथ, तो घोड़े के साथ में और हाथियों के साथ में अपना देश जो है वो घूमने के लिए निकल पड़ा। ऑन हीज वे बैक, ऑन हीज वे बैक यानी कि वापस लौटते समय, ठीक है, वे बैक होता है वापसी, ऑन हीज वे बैक, अपने वापसी के समय, ही स्टॉप, ही ऑल्सो स्टॉप, ठीक है, वो जो है स्टॉप यानी कि वह रुका, ही, सर यहाँ पे ना ही वॉज आना चाहिए, ही वॉज ऑल्सो स्टॉप्ड, वह रोका गया, बाय हिज ब्रदर इन लॉ, यानी कि अपने जीजा के द्वारा जो है वह रोका गया, यहाँ पे वॉज लिख लो क्योंकि ये पैसिव में लग रहा है। ठीक है, हु, जो, वेलकम्ड हिम, ठीक है, उसने क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया, हिम, उसका, एंड और, बिड हिम फेयरवेल, ठीक है, फेयरवेल होता है विदाई देना, बिड हिम फेयरवेल यानी कि उसे विदाई दी, विथ एलिफेंट्स, हॉर्सेज, सोल्जर्स एंड जूल्स, ठीक है, इसको ज्वेल नहीं पढ़ते, जूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, जूल्स यानी कि जो रतन गहने वगैरह होते हैं, तो सैनिकों के साथ में, घोड़ों के साथ में, हाथियों के साथ में उसने उसकी विदाई दी। प्रिंस वॉज, जो राजकुमार है, वॉज था, वेल रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव होता है प्राप्त करना और स्वागत करना भी होता है, तो जो प्रिंस है वॉज वेल रिसीव्ड यानी कि उसका स्वागत किया गया, बाय हीज पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा, टू हुम, जिनके लिए, जिनको, ही टोल्ड, उसने बताया, द स्टोरी, जो कहानी है वो बताई उसने, ऑफ हिज जर्नी, अपनी जो यात्रा है उसकी जो कहानी है उसने बताई उसको, ही ऑल्सो टोल्ड हिज फादर, उसने क्या किया, भी, उसने भी, टोल्ड यानी बताया, हिज फादर, अपने पिता को, हाउ, कैसे, ही हैड फॉलोड, उसने क्या किया,
फॉलो होता है अनुसरण करना है, किसी चीज का पालन करना। तो उसने पालन किया। द ब्राह्मणीज इंस्ट्रक्शन, जो ब्राह्मणी थी उसके इंस्ट्रक्शंस यानी कि उसके निर्देश थे उनका पालन किया, उसकी जो सलाह थी उनका उसने पालन किया। एंड और हैड बीन रिपीटेडली स्पेयर्ड, हैड बीन, ठीक है, रिपीटेडली होता है कि बार बार, पुनरावर्ती। स्पेयर्ड, ठीक है, स्पेयर्ड यानी कि बचना, किसी चीज से बच जाना। तो हैड बीन रिपीटेडली स्पेयर्ड यानी कि कैसे वो बार बार बचता रहा था, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करके। आफ्टर के बाद द किंग, जो राजा है, सेड, कहा उसने, सॉरी यानी कि माफी मांगी राजा ने, फॉर के लिए, सेंडिंग हिम अवे, सेंडिंग भेजने के लिए, हिम उसे, अवे यानी कि दूर, तो उसे दूर भेजने के लिए राजा ने भी उससे क्षमा मांगी, माफी मांगी। एवरीथिंग बिकेम हैप्पी, एवरीथिंग सब कुछ जो है, बिकेम हो गया, हैप्पी खुश हो गया, यानी कि सब कुछ अच्छा हो गया। एंड और पीसफुली अगेन, पीसफुली यानी कि शांति प्रिय, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा जो है सब कुछ जो है वो शांति प्रिय हो गया। तो आपको कहानी समझ में आई होगी। कहानी में 3 एडवाइस दी थी, राजकुमार निकला था, पहली एडवाइस उसने फॉलो की, वो रात को सोया नहीं, ठीक है, तो उसको वो मारने आया तो वहां पे बच गया। दूसरी बार वो अपनी बहन के घर गया तो वहां पे भी मतलब कि बहन ने उसे स्वीकार नहीं किया और पनिश किया, तो वहां से वो भाग निकला। और जो तीसरी एडवाइस थी उसमें उसने कुम्हार के बेटे से बदला, मतलब अदला बदली कर ली ताकि वह राजकुमारी से शादी करे। वहां शादी करने गया तो वहां पे उसके नाक से वो जो शाहमार है वो निकले, तो उसको उसने मार दिया। और फिर राजा ने उसे रिकग्नाइज कर लिया कि भाई ये तो राजकुमार है, और फिर उसे अपना वारिस वगैरह जो है वो बना लिया उसने। तो ऐसे करके बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बन गई है, और आई होप आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी यहाँ पे सीखे होंगे। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।